इंटरनेशनल ट्रेड है ना, इंटरनेशनल ट्रेड शायद तुम्हारा फोर्थ पेपर है या थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर ही है। हम्म। सो बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड वो है जो मतलब humans in order to you know fulfill their wants, sometimes they lack something in themselves, sometimes those lacking things are available with somebody else. तो होता ये है कि लोग आपस में गुड्स एक्सचेंज करने के बाद अपना यूटिलिटी को बढ़ा सकते हैं, है ना। गुड्स एक्सचेंज करने के बाद लोग अपना यूटिलिटी को या अपना डिजायर को फुलफिल कर सकते हैं। ये जो गुड्स एक्सचेंज होता है इसी को कहते हैं ट्रेड। इट इज इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमंस टू ट्रेड। ओके, सो बेसिकली ट्रेड, हम लोग जो चीज हमारे पास नहीं होती है उसको लेने के लिए जो चीज हमारे पास होती है उससे एक्सचेंज करके हम लोग लेते हैं, है ना। तो that is what happens in trade. Now trade is of two kind. ट्रेड जो होता है दो तरीके का होता है। एक होता है डोमेस्टिक ट्रेड और दूसरा क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। दो तरह के ट्रेड होते हैं, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। व्हेन वी ट्रेड इनसाइड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ a nation we call it domestic trade, and when we trade across boundaries we call it international trade। ठीक है। तो व्हाट इज बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड क्या है बताओ? Whatever. So basically primitive approaches to international trade was as done by the mercantilist groups। mercantilist स्कूल ऑफ थॉट, मर्केंटलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट क्या थे? जब उन लोग रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज को प्रमोट करते थे। हाँ, कौन? मर्केंटलिस्ट। मर्केंटलिस्ट स्कूल स्कूल ऑफ थॉट, है ना। ये लोग कौन थे? दे प्रोमोटेड restricted trade। mercantilists, they promoted restricted restricted trade। restricted trade मतलब क्या होता था? मतलब इन लोग कहते थे कि सिर्फ एक्सपोर्ट करिए एंड ट्राई टू amass as much worth of precious metals like gold diamond in exchange for trade। तो इन लोग का था कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट एकदम नहीं करेंगे, ताकि इंपोर्ट करने पे उस समय करेंसी होती थी गोल्ड सिल्वर डायमंड, ये सब चला जाएगा, और एक्सपोर्ट करने पे करेंसी आती थी जो गोल्ड डायमंड सिल्वर होता था। तो उन लोग का कहना था कि एक कंट्री जितना ज्यादा गोल्ड डायमंड सिल्वर अपने लिए कलेक्ट कर लेगा थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड, उसके लिए उतना अच्छा हो, है ना। अभी भी हम लोग पॉलिसी में सुनते हैं कि हम लोग का ट्रेड डेफिसिट है, इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट कम कर रहा है, इंपोर्ट ज्यादा है, जिसको बार बार बाजार में फैलाया जाता है कि बहुत खराब है। वही मर्केंटलिस्ट का भी कहना था, मर्केंटलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स का भी कहना यही था, स्टॉप दैट इंपोर्ट और एक्सेसिवली एक्सपोर्ट करिए और उसके रिटर्न में एमास प्रेशियस मेटल्स। जितना ज्यादा प्रेशियस मेटल्स होगा एक कंट्री के पास उतना ज्यादा उसका वेलफेयर बढ़ेगा, है ना। तो इसके विरुद्ध में 1776 में एडम स्मिथ, कौन?
Adam Smith. Adam Smith was one of the first classical economists or founder of modern economics. Modern, I mean classical economics. Formal thought of economics was originated by Adam Smith. In 1776, he wrote a book called An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations. है ना, वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता है पॉपुलरली ये बुक। तो वेल्थ ऑफ नेशंस में वो एडवोकेट किए फ्री ट्रेड, है ना, और इट वाज अ ही मेड अ वेरी विगरस अटैक ऑन द मर्केंटलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट वेयर ही सेड दैट ट्रेड शुड बी फ्री, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी करना है आराम से करिए, है ना, जैसा आपका डिमांड है वैसे करिए। तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कह रहे थे कि फ्री कराना है, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मतलब बढ़ावा देना है किसी भी तरह से, और ट्रेड फ्री होना चाहिए, फ्रीली अक्रॉस द बॉर्डर होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना, रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं इंपोर्ट्स में बहुत ज्यादा। तो इसके विरुद्ध उन्होंने 1776 में एडम स्मिथ ने एक वेल्थ ऑफ नेशंस बुक लिखी जिसमें वो फ्री ट्रेड, है ना, उसमें उन्होंने दो तीन चीजों के बारे में कहा। वो पायनियरिंग क्या दो तीन चीजें थी। उन्होंने कहा कि ट्रेड से होता क्या है, फ्री ट्रेड से होगा क्या कि देयर विल बी स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। फ्री ट्रेड का इंप्लीकेशन क्या होगा, फ्री ट्रेड से फ्री ट्रेड लीड्स टू स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, है ना, free trade leads to specialization of labor which causes world production to increase, है ना, world production of commodities या of goods to increase। इसी के कारण उन्होंने फ्री ट्रेड का प्रस्ताव रखा, और वर्ल्ड प्रोडक्शन इंक्रीज करने का मतलब है कि वेलफेयर भी इंक्रीज करेगा। तो व्हाट वाज द बेसिस ऑफ ट्रेड फॉर हिम, उनका मतलब बेसिस क्या था, उनका बेसिस था ट्रेड का कि फैक्टर एंडाउमेंट्स, डिफरेंट कंट्री हैव डिफरेंट फैक्टर एंडाउमेंट्स। उन लोग के पास अलग अलग फैक्टर, हर कंट्री के पास अलग अलग फैक्टर होता है, और उस फैक्टर को यूटिलाइज करने के लिए अलग अलग लेबर रहता है। अब जिस कंट्री के पास जो लेबर मतलब जो जो फैक्टर ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है वो, और उसका लेबर उसको प्रोडक्शन करने में जिसमें ज्यादा माहिर है, उसको वही चीज प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करना चाहिए, और उसके बदले जो चीज उसके पास नहीं है, जो चीज उसके लेबर नहीं बना सकते हैं, उसको इंपोर्ट करना चाहिए फ्रॉम अनदर कंट्री। हाँ, so basically what he says that basis of trade was difference in factor endowments which led to specialization of labor and hence creates a possibility of trade। तो दिस इज व्हाट एडम स्मिथ एडवोकेटेड कि भाई फ्री ट्रेड करो तो होगा, है ना। तो मतलब वर्ल्ड प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और वेलफेयर भी बढ़ेगा। तो इसके लिए बेसिकली उन्होंने दो कंट्रीज के मॉडल को, दो कंट्री और दो कमोडिटी के मॉडल को लेके एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया विच इज वेरी रोबस्ट। बड़ा ही आसान है लेकिन बड़ा ही रोबस्ट और बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है ना, कि फ्री ट्रेड कैसे वर्ल्ड प्रोडक्शन बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है वर्ल्ड प्रोडक्शन। देखो उसके लिए उन्होंने दो कोमोडिटीज ली, से कोमोडिटी एक्स एंड कोमोडिटी वाई, और दो कंट्रीज ली, कंट्री ए कंट्री बी, है ना। यहाँ पे कुछ हम वैल्यू दे देते हैं, देखो 5 10 10 5, ये क्या है 5 जो यहाँ पे देख रहे हो 5, ये किस कंट्री ए 5, ये क्या है कोमोडिटी एक्स है ना, ये कोमोडिटी है और ये कंट्री है, याद रखो।
XY is commodity, CACB is country A, country B. तो in country A, for producing 1 unit of X, you require 5 units of labor. Or in country B, to produce 1 unit of X, you require minimum 10 units of labor. उसी तरीके से प्रोडक्शन ऑफ Y में देख लो, इन कंट्री, इसको पूरा लिख ही देते हैं, कंट्री A और ये हो गया कंट्री B और ये हो गया गुड X और गुड Y, गुड या कोमोडिटी, है ना। तो फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड X in country A, we need minimum amount of labor, which is 5. For producing 1 unit of good X in country B, we require 10 amounts of labor. For producing 1 unit of good Y in country A, we need 10 units of labor. And to produce 1 unit of good Y in country B, you need 5 units of labor. So this represents the minimum amount of labor required to produce 1 unit of commodity in a given country. So there were certain assumptions of this absolute advantage theory of trade. ये जो ट्रेड थ्योरी एडम स्मिथ बताए थे, उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज किया गया था, वो एडवांटेज थ्योरी ऑफ ट्रेड कहा जाता है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कंट्रीज ट्रेड ओनली व्हेन देयर इज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ वन गुड. देयर इज एब्सोल्यूट एडवांटेज या एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ द कमोडिटीज फॉर अ कंट्री. तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज किसको बोलेंगे, ये इस टेबल से तुमको बताएंगे अभी, है ना. लेकिन इससे पहले एडम स्मिथ कुछ एजम्पशंस किए थे मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए. एजम्पशन बड़े ही सिंपल थे. देखो, 2 गुड होना चाहिए, 2 कंट्री होना चाहिए, है ना. इट इज अ 2x2 मॉडल. इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ 2 कंट्री 2 commodity 1 factor of production model, है ना. What is the factor of production? Factor of production क्या है, it is labor. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लेबर. और लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होने का मतलब है कि, और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन है इसका, कि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू ऑपरेट्स. लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू ऑपरेट्स. इसका मतलब क्या हुआ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का. लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू बड़ा ही एक महत्वपूर्ण असम्पशन है क्लासिकल इकोनॉमिक्स का, जहां पे हम लोग कहते हैं कि दी वैल्यू ऑफ अ गुड इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ लेबर कंटेंट इन इट. लेबर कंटेंट इन द सेंस द अमाउंट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी, है ना. टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी, हाउ मच लेबर इज रिक्वायर्ड, दैट अमाउंट ऑफ लेबर डिसाइड्स द वैल्यू ऑफ द गुड. इसी तरीके से गुड Y का वैल्यू क्या है, 10 यूनिट्स ऑफ लेबर. गुड Y का कंट्री A में 10 यूनिट्स ऑफ लेबर. गुड कंट्री B का 10 यूनिट्स ऑफ लेबर इन फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड X, है ना. तो दोनों गुड का ध्यान से देखो, दोनों कंट्री में दोनों गुड का अलग अलग वैल्यू है ना, अलग अलग वैल्यू है. ध्यान से देखो, एक कंट्री में 5 में ही बन जा रहा है, एक में 10 लगाना पड़ रहा है ना. एक में 10 लगाना, कंट्री ए में Y को बनाने के लिए 10 लगाना, इसमें 5 ही में बन जा रहा है ना. तो हाँ, उस वहां पे आते हैं. उससे पहले देख लो कि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू ऑपरेट्स, ये एक असम्पशन हो गया. एक असम्पशन ये भी है कि लेबरर्स आर मोबाइल विद इन द कंट्री बट इमोबाइल अक्रॉस द कंट्रीज. मतलब लेबरर्स कंट्री छोड़ के नहीं जा सकते हैं, लेबरर्स कंट्री में ही रहेंगे और कंट्री के अंदर मूव कर सकते हैं. तो इस असम्पशन को बोला जाता है लेबर इज मोबाइल विद इन द कंट्री बट इमोबाइल अक्रॉस द कंट्रीज. अच्छा, और एक असम्पशन इसका ये है कि देयर इज नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, है ना. ये असम्पशन है कि एक गुड को दूसरे जगह जाने में कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगता है ना. ये एक असम्पशन है. और एक सबसे अच्छा इसका असम्पशन है कि देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट.
इसका इम्प्लीकेशन तुम लोग को बाद में समझाएंगे, अभी के लिए सिर्फ जान लो कि इन बोथ प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट देयर इज प्रिवेलेंस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। और भी एक दो एजम्पशंस हैं जो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव नहीं है, और तुम डिटेल्स में जब बुक में इसको पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। जो तुमको दरकार लगेगा वो हम बता दिए अभी समझने में, ठीक है। तो these are some of the assumptions which I just said. Okay, so country A, country B, good X, good Y. So you must have understood by now that country to produce good X in country A we require 5 units of labor. To produce good Y in country A we require 10 units of labor. To produce good X in country B, we require 10 units of labor. To produce good X in country B, we require 10 units of labor. So see, for production of good X, we need less amount of labor in country A than in country B. And opposite is in the case of good Y, where we require greater number of labors to produce good Y, good good Y in country A, and uh, we need less amount of labor to produce Y in country B. So this is what. So one unit. So this is what you have to keep in mind to take. This is what you have to take note of. Huh? So absolute cost advantage is represented by the fact that LAAX minus LBX equal to, I mean, is hmm, is क्या LAX में LBX क्या होगा? वेट अ सेकेंड, इसको आने दो। LAX minus LBX is less than 0. What is LAX? LAX is the minimum amount of labor required to produce 1 unit of X in country A. Labor required to produce 1 unit of X in country A, है ना? ये है, इसका वैल्यू है 5, और लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस X इन कंट्री B, इसका है 10. LAX minus LBX is less than 0. This is called absolute cost advantage. This is absolute cost advantage in production of good X. So which country has advantage? Country A, because you need to have less amount of labor to produce the same good in country A, है ना? In country B it is twice as costly because it requires double the amount of labor, is it not? So if we manipulate this equation a bit, we will obtain
समथिंग लाइक दिस, इसको इधर लेके जाएंगे तो और will obtain something like this, LAX by LBX is less than 1, है ना? So we say that, we can say that country A has 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 absolute advantage in production of good X. हाँ, एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड, जब ये आ जाएगा। और उसी के साथ साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि कंट्री बी हैज एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, है ना? उसी तरीके से एल बी एक्स या उसी तरीके से एल ए वाई और एल बी वाई का उसी तरीके से एनालिसिस करो तो क्या निकलेगा? एल ए वाई इज ग्रेटर देन एल बी वाई, है ना? उसके बाद ये इक्वेशन कैसा आ जाएगा कि एल बी वाई बाय एल ए वाई इज लेस देन 1, है ना? ये आ जाएगा। Whatever you are saying, please unmute yourself and ask or say. Okay, I cannot see your chats. I have to open a new window for that. If you want to say something, unmute yourself and say. Okay. Has an absolute advantage in production of good eggs. You want to say something? Say it. Okay, I presume you have written it. Whatever, I could not get what you have written, so I'll continue with what I am teaching. Or if you want to say something or ask something or clarify something, you may please speak. Okay, I assume you are okay with it. So you can say that country A has absolute advantage in production of X, good X, or country B has an absolute disadvantage in production of X. While if you manipulate this equation in the same way, you will get that L B Y by L, I mean L B Y by L B L A Y is less than 1. So good country B will have a absolute advantage in production of good Y. Okay. So what happens is, uh, instead of producing both goods, be very careful when you listen to this. Uh, Instead of producing both the goods in a single country, what trade does is that you can produce those commodity in which you are fairly superior in producing.
So see, when country A produces both goods, good X and good Y, and how much labor does it spends for 1 unit of X? It spends 5 units of labor. For 1 unit of Y, it spends 10 units of labor. How much labor is consumed? 15. है ना? Again, for this, in a similar manner, country B produces 1 unit of good X and spends 10 units of labor, and while country B, when producing 1 unit of good Y, spends 5 units of labor. Okay, so this country B is also spending 15 units of labor. Country A is also spending 15 units of labor, and how much goods is being produced? 1 unit of X. Total production of world products, if there are only two countries in the whole world, then there is only 2 units of X being produced, one by country A and one by country B, and only 2 units of good Y is being produced, one by country A and one by country B. What happens is, when we trade good, country A will realize that it has an absolute advantage in production of good X and disadvantage in production of good Y. So what it will do, it will stop producing Y and start producing good X instead. Okay, it will so it will take 10 laborers out of production of good Y to producing more of good X, है ना? So if it takes away 10 units of labor from producing good Y to producing good X, how many units of X it will produce? 2. 5 लेबर से एक प्रोडक्शन करता था, तो 10 लेबर से 2 प्रोडक्शन करेगा, 10 लेबर वाई से हटा के यहां पे लेके आया, तो ओवरऑल इट विल बी प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, है ना? एंड इट विल और अलग तरीके से सोचने का है कि इसमें से 10 लेबर को बोलेगा रुक जाओ, 5 लेबर से 1 यूनिट गुड एक्स प्रोड्यूस करेगा और वाई को कंट्री बी को एक्सपोर्ट कर देगा. उसके बदले में country B, it will stop producing good X, it will produce one commodity of Y for itself, and another commodity of Y it will produce using 5 units of labor, and then trade it with 1 unit of good X. तो Y इसका प्रोडक्शन, तो दोनों कंट्रीज 5-5 यूनिट का लेबर अभी भी बचा हुआ है दोनों के पास, है ना? So if it exhausts all its labor, country A will be producing 3 units of good X and country B will be producing 3 units of good Y. So you see there has been an increase in world production, is it not? 2 units of both good X and good Y are being produced. So in pre-trade situation, you had only 2 units of good X and 2 units of good Y. However, after trade, after specialization of production in both the different countries, you see that we are producing more of both commodities. We are producing more of both commodities. So the world is having at its disposal more of both commodities by employing the same amount of factor endowments or factor amounts of labor. Okay, so in pre-trade, post-trade situation, the country is benefited. So this is what is called the absolute advantage theory of trade, which was propounded by Adam Smith. He said that after free trade, there is a exchange of goods, as a result of which world production and hence welfare increases. So this, in short, is called the absolute advantage theory of international trade, and it advocates the free trade movement as opposed to the mercantilist school of thought of restricted trade. Okay, so ask if you have to ask anything. No, sir. Did you get anything out of this? थोड़ा बहुत समझ में आया? Yes, sir. हाँ, समझ में आ गया. तो पार्टिसिपेंट और भी कोई ज्वाइन किया है क्या?
ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट वाज, दिस इज द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ ट्रेड, यू मे रेफर टू योर टेक्स्ट बुक्स। एंड अब इसके भी बहुत सारे क्रिटिक्स, अभी मीटिंग एंड हो जाएगा, 40 मिनट का फ्रेम रहता है, तुम 20 मिनट ले लिए ज्वाइन ही करने में, तो हम बता दें इसका भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म है। और इस क्रिटिसिज्म को आगे लेके आए थे डेविड रिकार्डो, हाँ, ही प्रोपाउंडेड द कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ऑफ ट्रेड। So go through this class again. I'll upload it on YouTube and send it the link to you. Okay, go through the class, go through the concept, do read your textbook. सॉडस्टन अगर है तो सॉडस्टन पढ़ लो, या फिर एमएल जिंगन वगैरह भी है तो कुछ पढ़ लो, है ना। और एब्सोल्यूट एडवांटेज पढ़ने के बाद कोई डाउट हो तो रिवर्ट बैक करो, वही यूट्यूब कमेंट में सेक्शन में लिख देना, या फिर यू कैन पर्सनली आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, is it okay now? Yes, sir. Okay, then I'm ending the class. Okay, then I'm ending the class since there is no response from you. Yes, sir.